भागवत कथा क्यों पढ़ना चाहिए? भागवत कथा सुनने से क्या लाभ होता है? क्यों श्रवण करें? इसमें श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, अगर तुम कर्म को ध्यान दो, अपने धर्म और अधर्म के युद्ध में लड़ो। इसीलिए कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्ये बाधिता रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। अब प्रश्न आता है कि कौन सा कर्म? कर्म में भी दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक धर्म के रास्ते, एक अधर्म के रास्ते, एक सात्विक, एक तामसिक। और दोनों में जो मिले जुले होते हैं वो राजस होते हैं, रजोगुनी होते हैं। तो भक्ति मार्ग में हमें क्या शिक्षा देती है? भागवत कथा पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है? इसमें एक महान संदेश दे रहे हैं कि ब्रह्मांड के तत्व, जो परम तत्व परमेश्वर श्री कृष्णा कॉन्शसनेस है, उनको जान पाना। और भौतिकवादी मेटेरियल वर्ल्ड का मतलब क्या है? भ्रम, माया, रूप देखकर मोहित हो जाना, किसी का धन देखकर मोहित हो जाना, किसी का बहुत कुछ धन दौलत से भरा पड़ा ऐश्वर्य है, समृद्धशाली दिखता है, बड़े बड़े मकान में रहने वाले लोग, तुम्हें लगता है कि बहुत सुखी संपन्न जिंदगी जी रहा है, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। बड़े बड़े मकान में रहने वाले लोग, उनके फैमिली में इतना टॉक्सिक है, पिता अपने पुत्र के साथ एक साथ डाइनिंग में नहीं खा सकते हैं, एक साथ जी नहीं सकते हैं, एक साथ रह नहीं सकते हैं। पारिवारिक रिलेशन इतनी दूरी होती है जो आपको कल्पना से बाहर मिलेंगे। तो इसलिए तुम्हें जो दिखता है वो सत्य नहीं है। तो इस सत्य और असत्य को देख पाना, जान पाना, समझ पाना ही मूल उद्देश्य है भागवत कथा का और भागवत गीता का मूल उद्देश्य है कि परम तत्व को जानना। कैसे? जीव, जगत और जगन्नाथ। जीव, जगत और जगन्नाथ, ये ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के जो परम तत्व हैं। जीव का मतलब आत्मा, जगत का मतलब यूनिवर्स, और परमात्मा यानी सत्य, सत्य श्री कृष्णा कॉन्शसनेस यानी जगन्नाथ। जगन्नाथ, जीव, जगत और जगन्नाथ के परम तत्व को जानना ही परम ज्ञान है। ये परम ज्ञान का प्राप्ति कहाँ से होगी, कैसे होगी? तो भागवत कथा श्रवण करने से। भागवत कथा एक अमृत वाणियां हैं जो कृष्ण के मुखारबिंद से अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान प्रदान किए हैं। ये अमृत वाणियां किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई अमृत वाणियां, जो शुद्ध रूप से कृष्ण भावनामृत है, जिसे एक चम्मच हृदय में धारण करते ही हमारा ये आत्मा शुद्ध हो जाती है और ये आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्ति पाते हैं। रामचरितमानस जिसमें भक्ति की ज्ञान देता है, भक्ति मार्ग क्या है वो ज्ञान मिलता है। पारिवारिक जीवन कैसी होनी चाहिए, आदर्शवान पुरुष, स्त्रियों की मान मर्यादा का ज्ञान रामचरितमानस में कूट कूट कर भरा हुआ है। प्रत्येक लाइन में ब्रह्मांड की तमाम बातें वो रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। लेकिन इस भौतिकवादी लोग जो सेल्फिश होते हैं, जिनके मन में तीन बात जकड़ कर घुस गई है, मन की आईना धूल से भरी पड़ी है, जिसमें साफ दिखाई नहीं देता है, वो क्या है? पहली बात है अहंकार, दूसरी बात है अंधकार, तीसरी बात है अज्ञान। उनके हृदय में
ये 3 बात इतनी जकड़ के रखे हुए हैं कि उस मानव का, उस जीव को रामचरितमानस रास नहीं आएगी, दिखाई नहीं देगी, भागवत कथा का ज्ञान सुनाई नहीं देगी, ना ही उनको कोई भक्ति की बात समझ में आएगी, या भक्तिमय लोगों के सत्संग में भी जाना पसंद नहीं। उनको तो पसंद है तामसिक आहार, तामसिक सोच, तामसिक विचार, तामसिक मानसिकता में जीने में उनको बहुत आनंद आता है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि आनंद और परम आनंद में क्या अंतर है? स्पष्ट रूप से ये स्पष्ट हो जाता है कि आनंद का मतलब वो है कि जब शराबी को शराब मिल जाए वो आनंदित हो जाता है, कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो वो बहुत आनंदित, भूखे को फ्री का भोजन मिल जाए बहुत आनंदित होता है। जो निकम्मे लोग हैं वो अपने ठग विद्या से किसी को शिकार करके ठग लेते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। तिकड़मबाजी जिंदगी जीने में उनको बहुत आनंद आता है। कभी कभी ऐसे लोग अमृतवाणियाँ, भागवत कथा, रामायण की बातें भी करते हैं, लेकिन वो बाहरी दिखावा होता है। दान भी करते हैं तो कैमरे के सामने, वो धर्म भी करते हैं तो कैमरे के सामने। ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है और ये दिखावा है। जो जिन व्यक्तियों में दिखावा है, समझ लेना ये ज्ञानी नहीं है। एक से एक बड़े शिक्षित लोग होते हैं मगर वो ज्ञानी नहीं होते हैं, लेकिन एक से एक अनपढ़, गंवार, मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी होते हैं, जिसका उदाहरण कबीरदास थे। कबीरदास की एक एक वानियां आज अमृत के समान है। 7 समंद की मशी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाई। इतना सुंदर वाणी उन्होंने लिखे हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूढ़े जन्माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखे नाही। तीसरी बात कबीरदास जी का, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। इतनी सुंदर वानियां लिखे हैं। काश इस संसार में हर व्यक्ति इन बातों को समझ पाता। काश पूरे दुनिया के मानव रामचरितमानस को जान पाता, भागवत कथा के दिव्य और अलौकिक ज्ञान को जान पाता, लेकिन जान रहा है। इसमें भी एक संशय मिटा देना चाहता हूँ। जिन जापर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे सब कोई। अर्थात जिसको भगवान पसंद करते हैं, जो सात्विक होते हैं, उनको ये ज्ञान प्राप्त करने की दिव्य चक्षु देते हैं। जिस समय विराट रूप में जब अर्जुन को श्री कृष्ण दर्शन दिए, अर्जुन ने एक संदेह प्रकट किया था श्री कृष्ण से कि तुम क्या हो, तुम क्यों इतना, मेरे इष्ट देव शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, बहुत सारे देवतागण हैं। तो श्री कृष्ण को लगा कि ये भ्रमित जिंदगी जी रहा है, ये भ्रम में है और माया में है। तब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप में जब वो दर्शन दिए तो उनको दिखाई नहीं दिया। तब श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान किए किसको, अर्जुन को। तब वो विराट रूप में श्री कृष्ण को देखे और उस विराट रूप में ब्रह्मांड के पूरे कायनात यूनिवर्स के जितने देव देवता थे सब कोई उसमें सम्मिलित दिखे। और उस विराट रूप को देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित होकर भावानुभवित होकर कृष्ण भावनामृत को ग्रहण किया और वो सारे भ्रम को तोड़कर युद्ध में लड़ाई किया और अंत में धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। इसीलिए कहा गया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बढ़ावा होता है, साधुओं की रक्षा करने के लिए परम ब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं और धर्म की संस्थापना भी करते हैं। यही जुगों जुगों से होता आया है।
आज हमारे मानव जीवन में भी धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। हृदय में एक तरफ तो कहता है कि अच्छे सात्विक कर्म करो, लेकिन दूसरे तरफ यही मन पाप आचरण करने के लिए और वासना के तरफ लोभ क्रोध मोह में लेकर दौड़ने लगता है। मेरा शत्रु कोई और नहीं, मेरा मन ही है जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। और जिन लोगों का मन नियंत्रित हो गया वो परम ज्ञानी भक्ति मार्ग में जाने के लिए अनुकूल है। इसी जगह श्री भगवान श्री कृष्ण की लीला का यही एक श्रेय है। किसी इंसान को जब भगवान सुख देना चाहते हैं तो उसका हृदय में शुद्धि दया सत्य भक्ति डाल देते हैं। और जिनको दुख अपार दुख जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा ताको मति आगे हर लीन्हा, अर्थात उसके मन में अंधकार अहंकार और अज्ञानता से भरे पड़े रहते हैं। इसमें हम किसी को दोषी नहीं मानते हैं। जो जैसा कर्म किया है, जैसे कहा गया है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। तो हर व्यक्ति के पास दो आंखें हैं, उन आंखों से देखो कि मैं किस मार्ग में हूँ, सत्य के मार्ग में हूँ या असत्य के मार्ग में हूँ। यदि असत्य के मार्ग में हो तो इमीडिएट तुरंत छोड़ो और भक्ति मार्ग में आने का प्रयास करो। एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन अवश्य होगा। भक्ति मार्ग में आने के लिए प्रयत्न करो। अब बहुत ही सरल रूप से आएगा। इसके लिए क्या करना है? 3 काम करना है। शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, नंबर 1। नंबर 2, भीड़ भाड़ की दुनिया से अलग होकर एकांत में आओ, एकाग्र चित्त होकर श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर की भागवत कथा का श्रवण करो। ये दूसरी हो गई। और तीसरी, लोभ क्रोध भ्रम माया से परे होकर के दया भक्ति शुद्धि सत्य के विश्वास श्रद्धा प्रेम में आ जाओ। यही है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग में आने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। जब भक्ति मार्ग में आओगे तो तुम्हें बहुत कुछ संकटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो सब बाहरी संकट है, अंदरूनी नहीं है। बाहरी संकट से घबराना नहीं, लेकिन बहुत लोग बाहरी बहुत सुखी होते हैं लेकिन अंदर से बहुत दुखी होते हैं। ये अंदर या बाहर, ये दोनों रूप में परम ब्रह्म परमेश्वर अंदरूनी जो सुखी होते हैं वो धनवान नहीं होते, वो यशस्वी नहीं होते, अपजस के भी शिकार कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन अंत में जीत सत्य की होती है और विजय सत्य की होती है और मुक्ति सत्य की मिलती है। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई कर्म नहीं, सत्य से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। सत्य है तो जगत है। तो सत्य पिता के समान है, सत्य सूर्य है, सत्य श्री कृष्ण है, सत्य परम ब्रह्म परमेश्वर है, सत्य यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है। सारा खेल ब्रह्मांड का ही है। इसलिए वर्ड का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग निगेटिव करोगे तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव आएगा। भगवान का लीला अपरंपार है, जो तुम चाहोगे वही मिलेगा। तो तुम भौतिकवादी धन दौलत रूप जवानी पैसा चाहते हो वो भी मिलेगा, या इन सब चीज से अलग जो परम तत्व है, भौतिकवादी से मुक्ति पाना और अध्यात्म जीवन में आत्मा को परमात्मा में समर्पण करना, ये परम सत्य है, परम ज्ञान है और यही परम आनंद कहलाता है। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।